नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 6 करोड़ रुपए की लागत से हनुमानगढ़ राजकीय कन्या महाविद्यालय, 4.5 करोड़ रुपए से राजकीय कॉलेज रावतसर के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण। खातून टाक को सरकार ने किया नगर पालिका अध्यक्ष के लिए मनोनीत, भाजपा खेमे में खुशी की लहर। प्रभावित किसानों ने की फसल खराबे का उचित मुआवजा दिलाने की मांग। संगरिया विधायक के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिले किसान। मेरा तिरंगा मेरी शान अभियान, स्काई चैनल करेगा प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ और राजकीय महाविद्यालय रावतसर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण जैसलमेर स्थित राजकीय महाविद्यालय फतेहगढ़ में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम से किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के 50 राजकीय महाविद्यालयों के नवनिर्मित भवनों, 9 महाविद्यालयों में नवनिर्मित कक्षों का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। राजकीय कन्या कॉलेज हनुमानगढ़ के भवन का निर्माण 6 करोड़ रुपए की लागत से और राजकीय कॉलेज रावतसर के भवन का निर्माण 4.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। वर्तमान सत्र में कन्या महाविद्यालय में 439 छात्राएं, राजकीय कॉलेज रावतसर में 371 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ। इसके साथ ही राजकीय कन्या महाविद्यालयों में हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर छात्राओं को सशक्त बनने का आग्रह किया। बंसल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा अनुरूप प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जनप्रतिनिधि देवेंद्र पारिक ने एक पेड़ मां के नाम के साथ पौधारोपण करने का भी आह्वान किया। आज राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन का वर्चुअली उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा व माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा के द्वारा किया गया है एवं राजस्थान के करीबन 60 विद्यालय व कक्षों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। मैं हनुमानगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि राजकीय कन्या महाविद्यालय को नया भवन मिला, जिसमें से करीबन 5 करोड़ के नजदीक इसमें राशि खर्च कर चुकी है। यह महाविद्यालय पूरा सुदर्शित है और इसमें निस्संदेह हमारे क्षेत्र की बालिकाओं को अच्छी शिक्षा मिलेगी और हमारी बालिकाएं अच्छी शिक्षा ग्रहण करके राजस्थान के केंद्र के उच्च पदों पर स्थापित हो। आज राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन का माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय और एमपी महोदय, एमएलए महोदय, चेयरमैन साहब के और जिला कलेक्टर की उपस्थिति में उद्घाटन हुआ है। इस कॉलेज की स्थापना 2019 में हुई थी। ये इसका 5वां सत्र है। लगभग 600 विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय भवन बनने से विद्यार्थियों को हर प्रकार की अच्छी सुविधा मिली है। बड़ा कैंपस, बड़ा कॉलेज, क्लासरूम्स, लैब्स हैं। तो एक तरह हनुमानगढ़ के विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, क्योंकि जिले का प्रथम राजकीय कन्या महाविद्यालय है, उनको बहुत ही ज्यादा सुविधा हुई है। कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। स्काई चैनल नेटवर्क द्वारा चलाए गए मेरा तिरंगा मेरी शान अभियान को सभी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है। बच्चों ने न सिर्फ देशभक्ति गानों पर अपने डांस की कला दिखाई, बल्कि गायन से सभी का मन मोह लिया। इस कॉन्टेस्ट में टाउन भभूता सिंह कॉलोनी निवासी अंजलि ग्रोवर ने प्रथम स्थान, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी अवनी ने दूसरा स्थान और सक्षम गर्ग ने तीसरा स्थान हासिल किया है। 15 अगस्त को टाउन शहीद स्मारक पर इन बच्चों सहित सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। हमारे चैनल द्वारा आयोजित किए गए इस अभियान में बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर अपने क्रिएटिव वीडियोस भेजे थे। स्काई चैनल की तरफ से प्रथम स्थान पर रहने वाली अंजलि ग्रोवर को 1 वर्ष का केबल कनेक्शन या 6 माह का इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। सबसे अधिक व्यूज अंजलि ग्रोवर को मिले हैं। इसी तरह दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 6 महीने का केबल कनेक्शन या 3 महीने का इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। तीसरे स्थान पर रहने वाली प्रतिभागी को 3 माह का केबल कनेक्शन भी दिया जाएगा। इसके अलावा जिन बच्चों ने इस अभियान में शामिल होकर अपने वीडियोस भेजी थी, उन सभी का अभिनंदन टाउन भद्रकाली रोड स्थित शहीद स्मारक पर किया जाएगा। 15 अगस्त को सुबह 10 बजे ध्वजारोहण के बाद अभिनंदन समारोह होगा, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
नोहर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर खातून टाक को मनोनीत किया गया है। खातून टाक के मनोनयन के बारे में भाजपा खेमे के पार्षदों में खुशी की लहर है। खातून टाक पूर्व राज्य मंत्री मेहरुन्निसा टाक की सासू मां व पूर्व नगरपालिका चेयरमैन मरहूम मंजूर अली टाक की पत्नी है। बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग के संबंध में संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में संगरिया टीबी क्षेत्र के किसानों ने बुधवार को जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक व किसानों ने जिला कलेक्टर के साथ वार्ता भी की। विधायक अभिमन्यु पूनिया ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश से संगरिया विधानसभा क्षेत्र के संगरिया ब्लॉक की ग्राम पंचायतों टीबी आदि क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। इस कारण किसान आर्थिक संकट से गुजर रहा है। किसानों को खराबे अनुसार उचित मुआवजा मिले और पटवारी गिरदावर की ओर से पूर्ण पारदर्शिता से गिरदावरी की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे से तो नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ राहत किसानों को जरूर मिलेगी। इस दौरान संगरिया विधायक ने संगरिया टिब्बी क्षेत्र में लग रही एथेनॉल फैक्ट्रियों का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिले में एथेनॉल की कुल 5 फैक्ट्रियां लग रही हैं, जिससे आने वाले समय में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैलने की आशंका है। कलेक्टर साहब से वार्ता हुई। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर भारी बारिश हुई और संगरिया विधानसभा के टिब्बी ब्लॉक के कुछ पंचायतों में, संगरिया ब्लॉक की कुछ पंचायतों में जो भारी नुकसान हुआ, उसको लेकर समस्त ग्रामवासी, ग्राम के प्रबुद्धजन कलेक्टर साहब से मिले हैं। जिस प्रकार से किसान साथियों का खराबा हुआ है, हम चाहते हैं कि उचित मुआवजा किसान साथियों को मिले और गिरदावरी जो हो वो पूरी पारदर्शिता से हो। उसके अंदर पटवारी और ग्राम सेवक गिरदावरी पूरी पारदर्शिता से करे, ताकि जो मुआवजा सरकार से किसानों को मिले उसमें कम से कम किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उनको आश्वासन, कुछ भरपाई उनकी हो ताकि उनकी दिनचर्या चल। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक हुई। उद्योगों के विकास में उत्पन्न हो रही बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में कोहला की जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर जमीन के मुद्दे को निस्तारित करने की बात कही। आज डीआरएम की मीटिंग हुई है, जिसमें कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में ये मीटिंग संपन्न हुई है, जिसका उद्देश्य था कि जो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में जो बाधाएं हैं उनको दूर कैसे किया जाए। और एक कोला का मैटर था कि कोला की ज़मीन जो है उस पर इंडस्ट्रियल एरिया कैसे डेवलप हो, तो उसको बढ़ाने के लिए कलेक्टर साहब ने ये कहा कि भी हम आगे प्रोसीजर करके ज़मीन के मैटर को सॉल्व करते हैं। एक था गंदे पानी की समस्या जो इंडस्ट्रियल एरिया में है। जब उन्होंने कहा कि जब ईटीपी प्लांट लग गए हैं, जब आपके सॉक पिट सिस्टम डेवलप हो गए हैं और वाटर हार्वेस्टिंग बन गया है, तो पानी वहाँ इकट्ठा क्यों आ रहा है। उसके लिए रिको को पाबंद किया गया कि वो बरसात के अलावा पंप नहीं चलाएंगे। जब पंप नहीं चलेगा तो ये पता लग जाएगा कि किस एरिया से पानी बाहर डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम भी कोशिश करेंगे सभी इंडस्ट्रिस्ट को कि भी कोई भी पानी नालियों के अंदर डिस्चार्ज ना करे, तो ये समस्या का समाधान करेंगे। एक ये था कि दिसंबर के अंदर बस भाग्य स्तर पर इवेंट्स हो रहा है इंडस्ट्री की प्रमोशंस के लिए, तो उसके लिए भी ये प्रयास रहेगा कि नई नई इंडस्ट्री जो आए हैं उन लोगों के प्रोडक्ट जो बने हुए हैं वो वहाँ डिस्प्ले करें और उसके मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म कॉमनली मिल जाए,
ताकि वो उनको बढ़ावा मिल सके। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में बुधवार को हर घर तिरंगा शपथ ली गई। जिले के राजकीय कार्यालयों, पुलिस लाइन, पुलिस थानों, राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालयों एवं ग्राम पंचायत स्तर के सभी कार्यालयों में एक समय सुबह 10:30 बजे शपथ ली गई। जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर कानाराम ने अपने घरों पर तिरंगा फहराने, स्वतंत्रता सेनानी और वीर सपूतों की भावना का सम्मान करते हुए देश के विकास और प्रगति में समर्पित रहने की शपथ दिलाई। कार्मिकों ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रमाण पत्र प्राप्त किए। इस अवसर पर कलेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने के लिए जिलेवासियों से आग्रह किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल मीणा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्टाफ को शपथ दिलाई। अधिकारियों कर्मचारियों ने शपथ ली कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं तिरंगा फहराऊंगा। हाँ सर, पिछले 9 तारीख से जो है वो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने कलेक्ट्रेट परिसर में जितने भी ये सरकारी कार्यालय है उनके अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई है हर घर तिरंगा फहराने के लिए। और जो है वो सभी अपने हर घर पे सरकारी ऑफिसों में और हर व्यक्ति अपने प्रतिष्ठानों पर जो है वो तिरंगा फहराएगा और इसके लिए लोगों में बड़ा उत्साह है। संदेश सभी के लिए ये है, भाईचारा बना रहे और अपने तिरंगे के प्रति हम पूरे निष्ठावान रहें और उसके सम्मान के लिए जो है हम हमेशा तत्पर रहे हैं और रहेंगे। के फॉलोअर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, वो अगर इस तरह की पहल करते हैं तो आम जनता में एक सकारात्मक संदेश जाता है, उन्हें भी एक बूस्टर एनर्जी मिलती है कि हमें भी ये सब करना चाहिए। तो आम जनों में इसलिए भारी उत्साह है, जैसा कि आपने रैली वगैरह में सब में देखा होगा और जो लोगों के जो वाहन है उनमें सब में तिरंगे लग चुके हैं। तो एक जागरूकता का ही एक परिणाम है। तो इसके हमें सुखद और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सरिता राठी, एडिशनल ट्रेजरी ऑफिसर। खबर नौहर से है, जहां भगत सिंह चौक पर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार हजारीमल जोरमल पेड़ीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की टीम ने बैंड वादन दस्ते के द्वारा आमजन को तिरंगे के प्रति प्रेरित किया। नमस्कार। माननीय जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ के आदेशानुसार हर घर तिरंगा कार्यक्रम में दिनांक 10 से लेकर 14 तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन जो है वो पूरे जिले में किया जा रहा है। तो इसी क्रम में हम आज यहाँ पर भगत सिंह चौक में श्री हजारीमल जोरमल पेड़ीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौर के बैंड के दस्ते के माध्यम से यहाँ एक तिरंगे के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम जो है वो संचालित कर रहे हैं। कैनवस लगा हुआ है और तिरंगे की शपथ पर लोग आकर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तिरंगा यहाँ सामने फहराया हुआ है और बच्चे हमारे जो है वो बैंड वादन करके लोगों का उत्साह प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ पर वातावरण जो है वो इस समय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम की जागरूकता के मकसद से भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से बुधवार को आजादी की 78वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जिला मुख्यालय पर तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। वाहनों में सवार कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लहराते हुए बाजार के मुख्य मार्गों से होकर निकले। तिरंगा वाहन रैली का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
कार्यकर्ताओं को ठंडा जल शरबत पिलाया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कहा कि हमारी राष्ट्र के प्रति भावना सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों की तरफ ध्यान देकर जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का संदेश दिया। जो इस तिरंगा रैली के संयोजक है भाई सुभेंद्र सिंह जी, उनको और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर 15 अगस्त के अवसर पर आपने जो राष्ट्र ध्वज तिरंगा के प्रति जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा फहराने की जो मुहिम चलाई है, उसकी जागरूकता के लिए जो तिरंगा रैली की है, उसका शानदार आयोजन आज हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने किया और बहुत ही शानदार शहर में जगह जगह स्वागत होना, जगह जगह कार्यकर्ताओं को ठंडा जल और शरबत पिलाना, ये अपने आप में मैं कहता हूं कि एक राष्ट्र भावना को जगाता है। आप सब किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 2014 में दर्ज हुए पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित आरोपी को महिला थाना पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। महिला पुलिस थाना प्रभारी कविता पुनिया ने बताया कि 2014 में सचिन बिहार के खिलाफ नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोप संबंधी धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम आरोपी सचिन को दस्तयाब कर हनुमानगढ़ लाई। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 20,000 रुपए का इनामी अपराधी है और वांछित टॉप 10 की सूची में शामिल था। मेडिकल करवा आरोपी से अनुसंधान किया जा रहा है। मुलजिम है सचिन पुत्र बिहारी दास, उम्र 36 साल, समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है। मुकदमा 251/14 दर्ज हुआ था अपने थाने पे। 363 क्षेत्र पोक्सो का मुलजिम है जो 299 सीआरपीसी में पेंडिंग चल रहा था। तो अपने थाने की टीम सुखविंदर के नेतृत्व में भिजवाया गया था, जो दस्तयाब करके आज थाने पे लाए हैं और साथ में ही 20,000 का इनामी है और टॉप 10 में है। टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह में 7, 8 व 9 सितंबर को 3 दिवसीय सालाना शहीदी जोड़ मेला भरेगा। जोड़ मेले की अनुमति व सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग के संबंध में गुरुद्वारा के सेवादार बुधवार को जिला कलेक्टर कानाराम से मिले और ज्ञापन सौंपा। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह जी, शहीद बाबा मेहताब सिंह जी जो सालाना जोड़ मेला मनाया जाता है, इस साल भी 7, 8, 9 सितंबर ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿया है, उनको बोला है ले भी जो सारा ही मेले का प्रबंध है वो कलेक्टर साहब ने बोला है ले भी आप जी ने सारे ही महकमे ਨੂੰ बता देना। ये जो जोड़ मेला है, ये जोड़ मेला शहीदों का हर साल मनाया जाता है। ये जोड़ मेले का प्रबंध श्रोमणी सेवा रत्न, श्रोमणी पंथ रत्न सिंह साहब जथेदार बाबा बलवीर सिंह जी अकाली 14वें मुखी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल कोल है। इस जोड़ मेले दे विच बहुत दूरों देश प्रदेश यूपी महाराष्ट्र दे विचों संगतां आके इस जोड़ मेले दे विच हाजरियां भरदे हन। दूरों नेड़ों संगतां आके हाजरियां भरदियां हन। इस जोड़ मेले दे विच कोतरी अखंड पाठ साहब कीते जांदे हन जो 21 जुलाई तो चालू हन। 9 सितंबर नूं जिन्हां दे भोग पाए जाणगे। भोग वाले दिन खुले पंडाल दे विच दीवान सजाए जाणगे। दीवानां दे विच रागी ढाडी कथावाचक कथा सुना के रागी ढाडी आपदा कीर्तन सुना के संगतां नूं निहाल करनगे। उस दिन सारियां ही संगतां नूं बेनती है कि 9 सितंबर नूं गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह जी, शहीद बाबा मेहताब सिंह जी पहुँच के अपनियां मन दीयां भावनावां जिहड़ियां ओह महाराज अगे रख के संपूर्ण कराउण दीयां बेनतियां करदे हां। भाई ले भी जो जोड़ मेला है ये संगतां दे उत्साह नाल ही मनाया जाता है ते संगतां ही इस नूं रल मिल के सारियां मनाउंदियां हन। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा को लेकर हिंदू संगठनों ने रोष प्रदर्शन किया और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग की।
वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश से आ रही खबरों और वीडियो को देखकर हम सभी का मन व्यथित और क्षुब्ध है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई ठोस कदम उठाना होगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पिछले दिनों में घटनाक्रम देखने को मिला है कि वहां पर सत्ता के बेदखल के बाद शेख हसीना जी का जिस तरीके से वहां से भगाया गया, उसके बाद में वहां आक्रांताओं के हाथ में पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त करके हिंदू समाज को वहां निशाना बनाया गया। हिंदू समाज, सिख समाज, ईसाई समाज जो वहां के माइनॉरिटी थे, उन माइनॉरिटियों के घरों को बर्बाद किया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनकी हत्याएं कर करके उल्टा लटकाया गया। ये सारे चित्र पूरी दुनिया ने देखा। आज यहाँ का सूरतगढ़ का हिंदू समाज ने भी एक ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम भेजा है, क्योंकि दुनिया के अंदर एकमात्र हिंदू देश भारत है और वहां पर हिंदू समाज में भावनाएं बड़ी आहत हुई है कि आप किसी भी बहन बेटी के साथ, किसी भी समाज और धर्म की हो, आप इस तरीके की आक्रांता का रूप लेकर के वहां ऐसी घटनाएं कारित कर रहे हो। थोड़े दिन पहले हमने अफगानिस्तान में भी ऐसी घटनाएं देखी। तो हिंदू समाज में रोष है कि शांति प्रिय समुदाय जिसने आज तक किसी भी दूसरे धर्म समाज के आधार पर कभी किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया, न इस तरीके का कोई घटना घटी। लेकिन अब उनके जो बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं की जा रही है। आपको मालूम होगा जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, वहां पे इतने दंगे हुए, इस्कॉन मंदिर ने वहां 2-2 साल तक भोजन करवाया, हर परिवार का पेट भरा। हिंदू समाज ने वहां के सभी बिना कोई जाति धर्म देखे हुए सबको भोजन कराया, उनकी रक्षा की। आज उसी इस्कॉन मंदिर को उन लोगों ने जला दिया। दुनिया के अंदर अगर हिंदू सुरक्षित है तो शांति व्यवस्था रहेगी। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम, और हम केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से कदम नहीं उठाया तो हम भारतवर्ष के हिंदू लोग इस बात को ना सहेंगे, ऐसे अत्याचार कभी भी नहीं सहेंगे। लोक जन कल्याण समिति सदस्यों की ओर से जंक्शन की कैनाल कॉलोनी में नगर परिषद उप कार्यालय रोड के किनारे पर पौधारोपण किया गया। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाए गए। समिति अध्यक्ष महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि 4 साल पहले समिति का गठन किया था। अब तक समिति सदस्य कैनाल कॉलोनी क्षेत्र में करीब 400 पौधे लगा चुके हैं। कई पौधे बड़े हो चुके हैं। वर्तमान में नगर परिषद उप कार्यालय रोड किनारे पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया है। इस रोड के किनारे करीब 30 पौधे लगाए गए हैं। ये लोक जन कल्याण समिति हमारी है, ये हमने 4 साल पहले इसका गठन किया था। इसके तहत हमने अभी तक 300-400 पौधे लगा चुके हैं। जो गौशाला है उस साइड में लगाए थे, हॉस्पिटल के आगे है वहाँ हमने पौधे लगाए हैं जो काफ़ी बड़े भी हो गए, और इरिगेशन ऑफिस है उसमें भी हमने 50-60 पौधे लगाए हैं। और इस समय हम अभियान चला रहे हैं, जो नगर परिषद की रोड है इसके किनारे पे हमने ये पौधे लगाने का अभियान लगाया। यहाँ भी हम 25-30 पौधे लगा चुके हैं। तो हमारा लोगों से यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर में पौधे लगाएं, जिससे शहर में हरियाली रहे और अच्छा पर्यावरण रहे। यही मेरी विनती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।